नमस्कार साथियों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुके हैं या फिर आपकी एज भी 60+ हो चुकी है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सभी बुजुर्गों को नहीं पता होता। अपने अधिकारों के बारे में उन्हें नहीं पता होता। साथियों, ये जो 4,000 रुपये प्रति माह मिलने वाली बात है कि बुजुर्गों को मिलने वाले हैं, क्या वो सच है या केवल कोरी अफवाह? पूरी वीडियो देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा व पात्रता। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक कहते किसको हैं। तो देखिए, भारत में वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में वे पुरुष आते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की होने पर महिलाएं भी वरिष्ठ नागरिक मानी जाती हैं। सरकार ने यह मानक निर्धारित किया है, ये पूरे देशवासियों के लिए है। हर राज्य में, चाहे जिस भी राज्य का बुजुर्ग हो, अगर वो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है और पुरुष है तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएगा। अगर महिला है तो भी वो 58 वर्ष की हो चुकी हैं तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगी। और इसके आधार पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल पाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की अभी भी बेहद आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जिस वजह से उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती। सरकार की हर सुविधा आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी पात्र लोगों के लिए लागू होती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है परिवहन में छूट, यानी कि रेलवे व हवाई यात्रा में। पहले क्या होता था? पहले देखिए, भारत सरकार सीनियर सिटीजन पुरुषों को रेलवे टिकट पर 40% और महिलाओं को रेलवे टिकट पर 50% तक की छूट देती थी। यह छूट सभी रिजर्व और अनरिजर्व टिकटों पर, यानी कि चाहे जनरल में सफ़र करो, चाहे स्लीपर में, चाहे एसी वाले में, सभी पर लागू होती थी। लेकिन कोरोना काल के बाद से यह सुविधा स्थगित कर दी गई थी, जिसे बहाल करने की लगातार मांग हो रही है, लगातार कैंपेनिंग हो रही है। रेलवे स्टेशन पर सीनियर सिटीजन के लिए विशेष काउंटर, प्रतीक्षा क्षेत्र तथा अन्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। इसी प्रकार एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस घरेलू उड़ानों में भी वरिष्ठ नागरिकों को टिकट बुकिंग तथा यात्रा के दौरान विशेष प्राथमिकता व छूट के लिए जानी जाती है। हवाई अड्डों पर भी व्हील चेयर, मददगार स्टाफ एवं अलग काउंटर जैसी सहूलियतें दी जानी चाहिए। इन सुविधाओं का उद्देश्य है कि यात्रा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरल, सुरक्षित और किफ़ायती बन सके। तो नंबर 1 पर तो ये आपका अधिकार है कि आपको रेलवे किराए में छूट दी जाए, जिस पर अभी मांग चल रही है सरकार से। सरकार का देखिए क्या फैसला आता है। सुनने में तो ये आया था कि जो 15 अगस्त से ये स्कीम को दोबारा सरकार शुरू कर सकती है, बट फिलहाल अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है। अगर आ जाता है तो वो आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे कोई भी अगर अपडेट आए तो वो मैं सबसे पहले आप तक पहुँचा पाऊँ। थर्ड पॉइंट आ जाता है स्वास्थ्य सुविधाएँ। स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी सभी बुजुर्गों को, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि होती है। इसी को देखते हुए सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड, यानी कि आयुष्मान कार्ड, जिसको स्मार्ट कार्ड की तरह बोलते हैं, वो जारी किया गया है। इस कार्ड से हर पात्र नागरिक को देश भर के सरकारी व चयनित निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त में इलाज मिलेगा। इसमें बड़ी सर्जरी, दवाइयों, जांच आदि का खर्च भी शामिल है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां तथा कुछ फार्मेसियों में भी छूट दी जा रही है। साथ ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सामान्य बीमारियों की मुफ्त जांच, मुफ्त दवाइयां और विशेष रोगों के लिए भी छूट आदि की सुविधाएं सरकार दे रही है। आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन सरल है, लेकिन केवल उम्र और पहचान पत्र आवश्यक होता है। यह सुविधा सभी भौतिक, सामाजिक और आर्थिक वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुली है। तो अगर आपकी भी एज 60+ हो चुकी है और आप एक पुरुष हो और आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द आप इसके लिए आवेदन कर दें, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो बहुत ही जल्दी अप्रूव हो जाएगा अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हो तो। फोर्थ पॉइंट आ जाता है बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाएं। देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए बैंकिंग क्षेत्र में कई विशेष योजनाएं लागू हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट पर TDS में अब आपको छूट मिलेगी। यानी कि अब सीनियर सिटीजन को बैंक में जमा पूंजी से सालाना 1 लाख रुपए तक मिलने वाले ब्याज पर गवर्नमेंट कोई भी TDS नहीं काटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि FD हो चाहे बचत खाता हो, अगर उस पर आपको 1 साल में 1 लाख रुपए तक का ब्याज मिल रहा है तो वो सीधे आपके पास आएगा, गवर्नमेंट उसमें एक भी रुपये नहीं काट पाएगी। उसके बाद आ जाता है किराए की आय पर छूट। जिन वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 6 लाख रुपए तक का किराया मिलता है, कहीं से भी मिले, चाहे उनकी मकान, दुकान, कुछ भी वो किराए पे उठाए हों, अगर उससे 6 लाख रुपए तक का एक साल में किराया आता है तो भी उन्हें TDS से छूट मिलेगी। विशेष ब्याज दरें। FD एवं बचत खाते पर सामान्य खाता धारकों की तुलना में सीनियर सिटीजन्स को अधिक ब्याज दिया जाता है। बैंकिंग सुविधाएं।
बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर, ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा, त्वरित पासबुक और डेबिट कार्ड सेवा, मोबाइल बैंकिंग आदि सेवाएं मिलती हैं। आप किसी भी बैंक में जा रहे हो, आप पेंशन निकालने जा रहे हो, पैसे जमा करने जा रहे हो, केवाईसी करवाने जा रहे हो, बैंक से रिलेटेड कोई भी काम करवाने जा रहे हो और बैंक में लाइन लगी हुई है, तो आप एक तो जाके सीधे जो भी कर्मचारी है उससे बोलोगे कि भैया मेरा काम नंबर 1 पर करो क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ। अगर फिर भी वो नहीं मानता है और आपसे बदतमीजी करता है तो आप उसकी कंप्लेन मैनेजर से करेंगे एंड मैनेजर आपका काम नंबर 1 पर करवा देगा। उसके बाद इससे वे वित्तीय रूप से ज़्यादा सुरक्षित और महसूस करेंगे। अब 5वां पॉइंट आता है कानूनी अधिकार और संरक्षण। देखिए, भरण पोषण व देखभाल, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 यानी सीनियर सिटीजन जो मिलता है एक्ट 2007 के तहत बुजुर्ग माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल उनके बच्चों या परिवारजनों की कानूनी जिम्मेदारी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट। इसके तहत अगर परिवार देखभाल नहीं करता है या आपको परेशान करता है तो वरिष्ठ नागरिक कानूनन सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई संभव हो सकती है। सेकंड आता है संपत्ति का अधिकार। सीनियर सिटीजन को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार है। संपत्ति हड़पने या धोखाधड़ी की स्थिति में वे कानून से सहायता ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने आपसे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लिया या धोखे से अंगूठा लगवा लिया, आपकी संपत्ति अपने नाम कर ली, तो आप उसकी कंप्लेन जो स्पेशल ट्रिब्यूनल होता है जिसको सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया जाता है उसमें कर सकते हो, या फिर अपने नज़दीकी थाने में जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हो। वहाँ से आपकी संपत्ति आपको पूरी तरह से वापस मिल जाएगी। मुफ्त कानूनी सहायता, गरीब अथवा कमजोर वरिष्ठ नागरिक अदालत में भरण पोषण की मांग सीधे कर सकते हैं और सरकार की ओर से मुफ्त लीगल हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सरकारी हेल्पलाइन और विशेष लीगल सहायता केंद्र उपलब्ध हैं। जागरूकता, सीनियर सिटीजन के अधिकारों की जानकारी के लिए सरकार ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू करे हैं एंड इसीलिए मैं जस्ट अवेयरनेस पर्पज से इस वीडियो को भी बना रहा हूं ताकि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है वे इस स्कीम के तहत, इस वीडियो के तहत जान पाएँ। सामाजिक और मनोरंजन सुविधाएं, देखिए सरकार का मानना है कि बुजुर्गों को मानसिक और शारीरिक खुशहाली के लिए मात्र आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक जुड़ाव और मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाए जा रहे हैं जहां पर वे एक दूसरे से मिल सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, खेल सकते हैं, नृत्य संगीत जैसी गतिविधियों में भाग भी ले सकते हैं। सांस्कृतिक रियायतें, कई स्थानों पर सीनियर सिटीजन के लिए सिनेमा घर, पार्क, म्यूजियम, लाइब्रेरी आदि में प्रवेश शुल्क मुफ्त या फिर बहुत कम या फिर छूट के साथ है। परिवहन सुविधाएं, दिल्ली, मुंबई आदि महानगरों या राज्यों में लोकल बसों, मेट्रो आदि में कई बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त या रियायती यात्रा सुविधा उपलब्ध हो पाती है। 7वां आता है पेंशन योजनाएं। साथियों, वरिष्ठ नागरिक के लिए देश भर में कई पेंशन योजनाएं चल रही हैं जैसे कि अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि। 2025 के बजट में इन योजनाओं की राशि और लाभ भुगतान प्रक्रिया को और आसान किया गया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग सीधे लाभ ले सकें। बैंक या डाकघर से सरल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट आप लोग देखोगे, सोशल मीडिया पर देखोगे, कई सारी वीडियोज़ ऐसी चल रही जहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी सीनियर सिटीजन्स को 4,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। प्रति माह उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने पेंशन में आवेदन कर रखा है, उनको केवल पेंशन प्रति माह मिलेगी। ये जो 4,000 रुपये वाली बात आ रही है आप लोग देख रहे होगे, ये पूरी तरह से झूठ है। सरकार किसी को भी आर्थिक सहायता नहीं देने जा रही है बिना उसकी पात्रता को जांचे हुए। तो फिलहाल अगर आप पेंशन धारक हो तो आपको पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन ये 4,000 रुपये आपको नहीं मिलने वाले। तो मैंने सोचा जो भी सच्चाई है वो मैं आपको इस वीडियो के तहत बता दूँ ताकि आप भ्रम में ना रहो। बाकी अगर आप पेंशन वगैरह के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इन सभी लाभों और अधिकारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा आसान है। नज़दीकी बैंक, डाकघर या जनसेवा केंद्र या फिर सरकारी कार्यालय जाकर जरूरी दस्तावेज जमा करके आप अपना जो आवेदन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। निष्कर्ष, नई 5 मुख्य सुविधाएं, परिवहन छूट, मुफ्त स्वास्थ्य कार्ड एवं इलाज, बैंकिंग में खास छूट, कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक सहूलियतें ज़्यादा से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए। सरकार लगातार सुधार व घोषणाएं कर रही है लेकिन कुछ छूट सुविधाएं स्थगित हैं जिन्हें लोगों की मांग पर बहाल किया जा सकता है। हर वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकार जानकर लाभ उठाएं और परिवारजन समय पर रहते यह जानकारी साझा करें। तो साथियों, जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया और ये जो लाभ हैं देखिए मैंने आपको बताया अभी एफडी वाले ये सब 1 सितंबर से 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी स्टार्ट हो चुके हैं और करंट टाइम में चल रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये जिस भी योजना का आप लाभ लेना चाहते हो उसमें आवेदन जल्दी से कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।